बढ़ते आगे खबरों में, बीते माह अशोकनगर के दो व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हरी बॉक्सर द्वारा धमकी देने एवं करोड़ों की फिरौती का मामला सामने आया था। एक सप्ताह पहले पुलिस ने इस मामले में व्यापारी अंकित अग्रवाल के घर के आसपास पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैलाने का प्रयास करने आए आरोपी मनीष जांगड़ को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांगड़ नाम का आरोपी जो कि बॉक्सर गैंग से संबंधित है, बॉक्सर गैंग के सदस्यों द्वारा, उनके खुद द्वारा यहाँ कुछ व्यापारियों को धमकियां दी गई थी, जिनको घटना करने के पूर्व उनके एक सदस्य को हमने पकड़ लिया था, मनीष जांगीर को, जो पीआर पे हमारे पास रहा। कल ही उसको पीआर पूर्ण होने पर और उससे विवेचना के दौरान काफी कुछ उससे ज्ञात होने पर आगामी विवेचना हमने की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत पूछताछ, जब विगत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय उसको गिरफ्तार किया ही गया था। प्रारंभिक पूछताछ की जो बात आई थी वो हमने आपको शेयर की थी। उसमें उसके द्वारा बताया गया था के बारे में। उसके बाद जब पीआर पे वो रहा तो उसने ये बताया कि यहाँ उसको और भी सेंसिटिव स्थानों पे कुछ घटना कारित करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए बताया गया था, जिसमें कि गांधी पार्क में कुछ स्टोर्स वगैरह के सामने और जिन व्यापारियों को धमकी दी गई थी वहां तो बताया गया था। इसके बाद में जैसे ही उस समय एफआईआर और इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद में जब अपनी बात हुई थी, अगले दिन पुनः इन लोगों को धमकी भरी। तो ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई इस आरोपी को लेकर। दो और आरोपी इस मामले में गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं। मनीष की आर्थिक मदद करने का शक इन दोनों आरोपियों के ऊपर है। तो इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोपी मनीष की आर्थिक मदद करने का शक है और आगे अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो दहशत फैलाने के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसमें दो और आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। हितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, जरा अपडेट करिए।
देखिए, एक बड़ा मामला था। पिछले महीने में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से हरी बॉक्सर ने जो धमकी दी थी और 10 करोड़ रुपए की एक व्यापारी से फिरौती की एवं दूसरे व्यापारी को भी इसी तरह के नोट्स जो भेजे थे गए। उस मामले में बीते सप्ताह पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जो दहशत फैलाने के लिए अशोकनगर में आया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने आज 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति को भी जो है तस्दीक की गई है, जो फरार बताया जा रहा है और उस पर 10,000 रुपए की जो है इनाम की पुलिस ने घोषणा की है। तो बड़ी बात है कि अशोकनगर शहर के व्यापारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो हरी बॉक्सर जो है धमका रहा था और उसके बाद एक बड़ा गैंग सामने आया है। ये पूरा टूलकिट एक के बाद एक सामने आता जा रहा है और अभी तक पुलिस ने इस मामले में पूर्व से 3 लोग ये और 3 अलग इस तरह से 6 लोगों को अभी तक इसमें नामजद कर लिया है, जिसमें 3 लोग इस समय पुलिस के गिरफ्त में है। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का जो एक बड़ा नाम ऋतिक बॉक्सर जिसे बताया जाता है, उसको लेकर भी पुलिस को जो है पूछताछ के लिए जो है कोर्ट से जो है अनुमति मिल गई है। तो अजमेर जिस जेल में इस समय वो है, वहां जाकर पूछताछ है तो कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। जो जानकारी अशोकनगर पुलिस अधीक्षक ने अभी दी है उसके अनुसार ये सारे लोग एक टूलकिट के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से संपर्क में है, मगर ये बात की एक संभावना भी है कि कोई दूसरा जो लाइन है लॉरेंस बिश्नोई की, वो उसका नाम का उपयोग करके भी इस तरह की चीजें कर सकती है। ये संभावना पुलिस है और इस पर भी कर रही है। मगर जो लोग पकड़े गए जिसमें प्रदीप शुक्ला पर इस समय 10,000 रुपए का जो इनाम है, पवन शर्मा और एक और जो है दिनेश सुधार, ये 2 लोग आज गिरफ्तार करके अशोकनगर लाए गए। इनके जो ट्रांजैक्शन है वो एक दूसरे के साथ देखने को मिले हैं। साथ ही पुरानी जो वारदातें हैं जिसमें दिल्ली में या ग्वालियर में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी इनकी जो है संदिग्धता पाई गई है। तो एक बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर में लॉरेंस के नाम को लेकर जो खौफ और वसूली की चीजें चल रही हैं, उसमें उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो है गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस ये बता रही है कि ये शुरुआती दौर में है। ये विवेचना अगर बढ़ती है तो इसमें कुछ और नामों की खुलासा होने की भी जो है बात सामने आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हितेंद्र हमारे संवाददाता जानकारी इस पूरी खबर को लेकर दे रहे थे।